रजिस्टर यूनिट की बात करें तो जो रजिस्टर्स हैं उनको दो टाइप्स में क्लासिफाई किया जाता है। वन इज द जनरल पर्पस रजिस्टर एंड सेकेंड इज द स्पेशल पर्पस रजिस्टर। तो रजिस्टर बताया था क्या होता है, रजिस्टर्स आर द सेट ऑफ फ्लिप फ्लॉप्स, जिसमें क्या होता है, अगर मैं कह रहा हूं 8 बिट का रजिस्टर है, मींस वो कितने 8 बिट्स को स्टोर करेगा। अगर मैं कह रहा हूं 16 बिट का रजिस्टर है तो 16 बिट्स को स्टोर करेगा। एक फ्लिप फ्लॉप 1 बिट को स्टोर कर रहा है तो 8 बिट का रजिस्टर मतलब उसमें 8 फ्लिप फ्लॉप्स होंगे। 16 बिट का रजिस्टर है तो उसमें क्या होंगे, 16 फ्लिप फ्लॉप्स होंगे, मींस 16 बिट को वो स्टोर करेगा। 8 बिट का रजिस्टर 8 बिट को स्टोर करेगा। तो देखिए जनरल पर्पस रजिस्टर की बात करें तो इसमें क्या होते हैं, देखिए माइक्रो प्रोसेसर 8085 में हमारे पास जो जनरल पर्पस रजिस्टर है वो है रजिस्टर बी, सी, डी, ई, एच एंड एल, राइट। ये सारे रजिस्टर क्या हैं, 8 बिट के रजिस्टर्स होते हैं। ये सारे क्या होते हैं, 8 बिट रजिस्टर्स होते हैं, राइट। कुछ रजिस्टर्स पेयर भी बन सकते हैं। अगर मैं बात करूं मुझे 16 बिट का रजिस्टर बनाना है तो बीसी रजिस्टर कलेक्टिवली एक रजिस्टर बना जो क्या हो गया 16 बिट का हो गया। डीई क्या हो गया, एक 16 बिट का रजिस्टर हो गया। एचएल इनको कहते हैं रजिस्टर्स पेयर, ये क्या कहलाते हैं, रजिस्टर पेयर कहलाते हैं। रजिस्टर पेयर ये इंडिविजुअली क्या है, ये सारे ये बी सी डी ई, मतलब बी की बात करो सी डी ई एच एल। अगर मुझे 8 बिट का डेटा एक्सेस करना है, ये सारे क्या है 8 बिट रजिस्टर है, ये क्या है सारे 8 बिट रजिस्टर है, राइट। इसमें कुछ रजिस्टर्स पेयर होते हैं, सिर्फ 3 रजिस्टर्स पेयर बना सकते हैं। ये सारे क्या हो जाते हैं 16 बिट के रजिस्टर्स कहलाते हैं। फिर मतलब 16 बिट को स्टोर कर सकते हैं। ये क्या है बी हाइयर बाइट, सी क्या है लोअर बाइट, सिमिलरली डी हाइयर बाइट, ई क्या है उसकी लोअर बाइट, एच इज हाइयर बाइट, एल इज लोअर बाइट। तो अब देखिए यहां पे जो भी रजिस्टर होगा ये सारे क्या है 8 बिट के रजिस्टर है या 16 बिट के रजिस्टर है। तो हमारे पास ये 3 16 बिट के जनरल पर्पस रजिस्टर हुए, राइट। मींस हम इसको इंस्ट्रक्शंस में यूज करेंगे, मींस जो यूजर प्रोग्राम बनाएगा उस वो क्या करेगा, इन रजिस्टर्स को एक्सेस करेगा और यूज करेगा while writing the प्रोग्राम या इंस्ट्रक्शंस कंप्यूटर के लिए जो लिखेगा, जो प्रोग्राम लिखेंगे उसमें हम इस रजिस्टर्स को यूज करेंगे, राइट। तो ये क्या जनरल पर्पस रजिस्टर है, यूजर एक्सेसिबल रजिस्टर है, ठीक है। तो इन्हीं रजिस्टर्स को हम इंस्ट्रक्शन में यूज करेंगे टू मेक अ प्रोग्राम। तो 8 बिट के रजिस्टर ये हुए और 16 बिट के रजिस्टर्स पेयर कहलाते हैं, ये 3 रजिस्टर्स पेयर हुए। अब देखिए माइक्रो प्रोसेसर में जो भी डेटा जाता है, अगर मैं कह रहा हूं ये 8 बिट का रजिस्टर है तो यहां पे देखिए 8 बिट का रजिस्टर है, मान लो ये मैं एक्सेस कर रहा हूं बी में मुझे वैल्यू डालनी है, बी में ये क्या है 8 बिट का रजिस्टर है तो ये कितनी बिट्स एक्सेस करेगा, 8 बिट्स को एक्सेस करेगा। 8 बिट का रजिस्टर है तो 8 बिट्स क्या हो सकते हैं, वो कोई भी एक रैंडम वैल्यू 0 0 1 1 0 1 0 1, ये क्या हो गई 8 बिट्स हो गई। तो रजिस्टर बी की में मान लो ये क्या है 8 बिट का रजिस्टर है तो 8 बिट्स को स्टोर कर रहा है, ये 1 बिट, ये 2, ये 3, ये 4 5 6 7 8, तो 8 बिट्स हो गई टोटल। तो ये क्या है रजिस्टर क्या है 8 बिट का रजिस्टर है तो 8 बिट को स्टोर कर सकता है। लेकिन माइक्रो प्रोसेसर में थ्रू आउट जो हम लिखेंगे हर बार ये अगर 16 बिट हो गए तो 16 बिट्स नहीं लिखूंगा, जो एक्सेस किया जाएगा वो क्या होता है हेक्साडेसिमल नंबर से फॉलो किया जाता है। हेक्साडेसिमल नंबर मींस एग्जैक्टली ये नहीं स्टोर करेंगे, हमें अगर कुछ चीज स्टोर करवानी है इस रजिस्टर में तो हेक्साडेसिमल की टर्म्स में लिखेंगे। हेक्साडेसिमल क्या होता है, अभी ये क्या है बाइनरी में है, इसको हेक्साडेसिमल में कैसे करते हैं, बाइनरी टू हेक्साडेसिमल कन्वर्जन, बाइनरी टू हेक्साडेसिमल कन्वर्जन, हेक्साडेसिमल नंबर कन्वर्जन मींस ये नहीं जाएगा, इसका हेक्साडेसिमल कोड जाएगा, इसका हेक्साडेसिमल। देखिए बाइनरी से हेक्साडेसिमल क्या करते हैं, ग्रुपिंग ऑफ 4 बिट्स करते हैं, ग्रुपिंग ऑफ 4 बिट्स स्टार्टिंग फ्रॉम डेसिमल पोजीशन, डेसिमल पोजीशन। तो यहां देखिए क्या हुआ, यहां पे डेसिमल ये मींस इसके यहां पे होगा 4 का ग्रुप बनाएंगे, ये 4 का ग्रुप, इसका इक्विवेलेंट हेक्साडेसिमल कोड क्या होगा वो लिखा जाएगा। जैसे 0101 क्या होता है, दिस इज नथिंग बट 5 का कोड होगा,
0011 किसका होगा? 3 का। तो अगर मुझे वैल्यू कुछ स्टोर करानी है बी में, तो वो वैल्यू क्या कहलाएगी? दैट विल बी रिटन एज 35H। H यहां पे क्या बता रहा है कि ये नंबर कैसा है? हेक्साडेसिमल नंबर है, ये बाइनरी नंबर नहीं है। और थ्रू आउट हम जब भी माइक्रोप्रोसेसर में क्या होता है, हेक्साडेसिमल कोड को ही फॉलो करते हैं, कभी भी ये बाइनरी बिट्स को नहीं रखेंगे। क्या लिखेंगे उसके आगे? H लिखा होगा नंबर के आगे, उसका हेक्साडेसिमल कोड बनाते हैं। तो देखिए बाइनरी से हेक्साडेसिमल कन्वर्ट करना है, तो हमने सीधा क्या कहा, 4 की ग्रुपिंग कर दो, 4 बाइनरी बिट्स की ग्रुपिंग करेंगे स्टार्टिंग फ्रॉम द ये डेसिमल पोजीशन। मींस अगर ये यहां से स्टार्ट करना है, 4 की ग्रुपिंग स्टार्ट कर देंगे। अब उसका इक्विवेलेंट हेक्साडेसिमल कोड क्या होता है वो देखिए, वो इसका क्या होता है 5, ये किसका हुआ 00113 का। तो अगर नंबर सिस्टम में किसी को प्रॉब्लम हो कि बाइनरी टू हेक्साडेसिमल कैसे जाते हैं, हेक्साडेसिमल टू बाइनरी कैसे कन्वर्ट करते हैं, राइट, वो देखिए कैसे होगा। हेक्साडेसिमल में कितने सिंबल होते हैं? हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में कितने कोड्स होते हैं? देखिए 0 to 9, इसका बेस क्या होता है हेक्साडेसिमल में? बेस इज 16। तो जो सिंबल्स होंगे वो क्या होता है 0 to 9, उसके बाद क्या आता है A B C D E and F। तो देखिए बेस इज 16 मतलब सिंबल्स क्या होंगे इसके अंदर? सिंबल्स होंगे इसके 0 to 9, उसके बाद A B C D E and F। तो देखियो हेक्साडेसिमल में सिंबल्स आए 16, बेस क्या होता है हेक्साडेसिमल का 16। तो कितने सिंबल होंगे? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, देयर आफ्टर A B C D E and F। अब इसका बाइनरी कोड, ये तो है हेक्साडेसिमल, इसका बाइनरी कोड चाहिए मुझे, बाइनरी कोड। तो बाइनरी कोड कैसे लिखते हैं? देखिए 4 की ग्रुपिंग करनी है, तो देखिए बाइनरी, इसका 4 बिट बाइनरी क्या होगा? इसको यूज करते हैं 8421 कोड से, 4 बिट का कोड लिखना है मुझे 8421। तो ये क्या आ जाएगा 0000। अगर मुझे 1 का लिखना है तो 8421 से चलो, ये बताऊंगा 8421 कैसे आया, क्योंकि बाइनरी में क्या होता है हर एक वेट जो होता है एसोसिएट होता है विद द बेस 2, राइट। मान लो कोई बाइनरी नंबर है, बाइनरी नंबर लिया हमने 1010, ये किसके, ये डेसिमल में किसके इक्विवेलेंट होगा? तो देखिए अगर ये बाइनरी कोड है, इसका डेसिमल फाइंड आउट करना है, तो हमें क्या पता है हर एक बिट्स के साथ क्या होता है, एक वेट एसोसिएट होता है। इसके साथ वेट कितना होगा 2 की पावर 0, इसके बाद 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, राइट। तो मैं इसको क्या लिखूंगा 8 into 1 प्लस ये कितना हुआ 4 into 0 प्लस 2 into 1 प्लस 2 की पावर 0 इज 1 into 0। तो ये देखा जाए तो ये क्या बन गया 8421 हो गया, उसको बिट्स के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो ये कितना हुआ 8 प्लस 0 प्लस 2 प्लस 1 प्लस दिस इज 0 मींस दिस विल बी 0, 1 into 0 इज 0। तो ये कितना आ गया 10। 10 क्या हुआ 10 तो डेसिमल में हुआ ना, तो हेक्साडेसिमल में कितना हो जाता है, ये A से लिखा जाता है। हेक्साडेसिमल में क्या होता है A B C D आता है, राइट। डेसिमल में होता है 1 0 1 1 1 2 1 3 1 4, जिसे हम 10 11 12 13 14 15 कहते हैं। हेक्साडेसिमल में वही नंबर्स क्या हो जाते हैं A B C D E and F, राइट। अब देखिए तो हमने क्या कहा कि अगर किसी भी का भी कोड लिखना है 4 बिट्स का बाइनरी कोड, तो सिंपल फॉलो करो 8421। अगर मुझे मान लो 3 का कोड लिखना है बाइनरी हेक्साडेसिमल नंबर 3, तो 0 to 9 तो सेम ही है, चाहे डेसिमल की बात करो चाहे हेक्साडेसिमल में, बिकॉज हेक्साडेसिमल में 0 to 9 है, उसके बाद काउंटिंग जो 15 तक जानी है वो कहां होगी A से लेके F तक जाएगी। तो देखिए अगर मुझे 3 का हेक्साडेसिमल कोड लिखना है तो मैं कैसे लिखूंगा 2 + 1 कितना होता है 3, तो 0 0 1 1, ये क्या आ गया 3 का कोड आ गया। अगर मुझे लिखना है 5 का कोड, तो देखिए 4 + 1 कितना होता है 5, तो 0 1 0 1, तो जो नंबर लाना है वहां पे 1 आएगा, जो नहीं लेके आना वो 0। सपोज नंबर 7 लेके आना है मुझे, 7 का हेक्साडेसिमल 7 का बाइनरी कोड क्या होता है, तो 4 + 2 कितना होता है 6, 6 + 1 कितना होता है 7। तो मैं क्या लिखूंगा 8 चाहिए नहीं मुझे, रेस्ट ऑफ द बिट्स मुझे क्या चाहिए, ये क्या बाइनरी में है ना, तो अगर इसको हम कन्वर्ट करेंगे डेसिमल में भी तो ये 7 देगा। देखिए 0 1 1 1 है ये बाइनरी में, अगर मुझे इसको कन्वर्ट करना है डेसिमल में या हेक्साडेसिमल है, तो 2 की पावर 0 2 की पावर 1 2 की पावर 2 2 की पावर 3, तो ये क्या देगा डेसिमल इक्विवेलेंट देगा। तो 2 की पावर 0 इज 1 प्लस 2 की पावर 1 इज 2 into 1 प्लस 2 स्क्वायर इज 4 into 1
प्लस 2 की पावर 3 इज 8 इंटू 0, तो ये क्या आ गया 0 प्लस 4 प्लस 2 प्लस 1, तो कितना बचा 10। 10 किस में आया, ये डेसिमल में। सेम नंबर ही तो हेक्साडेसिमल में भी होता है, यानी कि अगर मुझे बाइनरी कोड लिखा हुआ है 0111 इन बाइनरी इज इक्विवेलेंट टू 7H। क्लियर। तो यहां देखिए क्या होगा 5, अगर ऐसे ही मान लो 12 का कोड लिखना है कि 12 का बाइनरी कोड क्या होगा, तो 8 प्लस 4 कितना होता है 12, यानी कि इन दो पोजीशंस पे क्या आएगा 1 1, बाकी पे क्या आएगा 0। अगर मुझे 15 का कोड लिखना है तो देखिए 8 प्लस 4 कितना हुआ 12, 12 प्लस 2 14, 14 प्लस 1 15, यानी कि सब जगह क्या आ जाएगा 1 1 1। तो इसी के बेसिस पे मैं ये टेबल लिखने जा रहा हूं, और ये टेबल याद रखना 8421 से ही कैलकुलेट करी जाती है अगर जल्दी कैलकुलेट करना है। 1 का कोड क्या होगा, हेक्साडेसिमल 1 है तो बाइनरी में क्या होगा ये 0001। 8421 से चलो सिर्फ 1 पे 1 होगा। 2 का कोड क्या होगा, ये ऑलरेडी 2 है तो ये 2 पे ही 1 आएगा, बाकी सब जगह क्या आ जाएगा 0। 3 चाहिए मतलब 2 प्लस 1 तो 0011। 4 का कोड क्या होगा, देखिए 0, सिर्फ 4 चाहिए मुझे, बाकी कुछ नहीं चाहिए, तो ये क्या आ जाएगा 5 क्या होगा 4 प्लस 1 तो 0101। 6 क्या होगा 4 प्लस 2 तो 0110। 7 का कोड क्या होगा 4 प्लस 2 प्लस 1 मीन 0111। 8 का कोड क्या होगा, सिर्फ 8 पे आएगा 1, रेस्ट ऑफ द प्लेसेस क्या आएगा 000। 9 क्या होगा, देखिए 8421 से चलिए डायरेक्टली शॉर्टकट है ये लिखने के लिए, नहीं तो हर एक को पहले क्या करोगे उसको कन्वर्ट करोगे। अब 8 प्लस 1 कितना होता है 9, यानी कि क्या चाहिए मुझे 8 और 1 चाहिए, तो इन पोजीशन पे 1, बाकी पे क्या आएगा 0। ए क्या होता है 10, हेक्साडेसिमल में ये क्या है ए है, डेसिमल में तो 10 है, तो 8 प्लस 2 यानी कि यहां पे 1 यहां पे 1, रेस्ट ऑफ द प्लेस क्या आएगा 0, तो 1010। व्हाट इज बी, बी इन डेसिमल इज 11। 11 बोले तो 8 प्लस 2 10 प्लस 1 11, तो 1011, राइट। अगर मुझे बात करनी है सी इज नथिंग बट 12, तो 8 प्लस 4 यानी कि 8 और 4 आएंगे, 2 और 1 नहीं आएंगे। डी इज नथिंग बट 13, तो 8 प्लस 4 कितना हुआ 12, 12 प्लस 1 इज 13, तो 1101। व्हाट अबाउट ई, क्या होता है डेसिमल में 14, तो 14 कैसे आएगा 8 प्लस 4 12, 12 प्लस 2 इज 14, तो 111, ये क्या आ जाएगा 0, 1110। अगर मुझे f लाना है, f की वैल्यू क्या होती है 15 इन अ डेसिमल, तो ये 15 कैसे लिखूंगा मैं, 15 मींस 8 प्लस 4 12 प्लस 2 14 प्लस 1 15, तो 1111, तो ये क्या आ जाएगा इसका कोड 1111, राइट। तो और थ्रू आउट जो माइक्रो प्रोसेसर है उसमें हम बाइनरी बिट्स नहीं लिखते, उसका क्या लिखते हैं हेक्साडेसिमल कोड लिखते हैं। तो देखिए अगर 8 बिट का रजिस्टर है तो ये तो 4 बिट्स की ग्रुपिंग करी, उसका क्या लिखा इक्विवेलेंट हेक्साडेसिमल कोड लिखा, तो ये बी रजिस्टर क्या था 35H ले सकता है, तो कोई भी रजिस्टर हो, राइट, मतलब चाहे वो बी रजिस्टर यूज करे, चाहे सी, चाहे डी, चाहे ई, चाहे एच, चाहे एल, ये क्या है सारे 8 बिट के रजिस्टर्स होते हैं, तो इसमें जो भी डेटा आएगा वो क्या आएगा 8 बिट का आएगा, तो जब भी वैल्यू लिखी जाएगी वो कैसे लिखी जाएगी 24H, मतलब एक ये क्या हुआ ये 4 बिट्स है, ये 4 बिट्स है, तो टोटल कितनी होगी 8 बिट्स का, तो यही तो 8 बिट का रजिस्टर था, लेकिन हमेशा किस में लिखा जाएगा, ये H क्या बता रहा है हेक्साडेसिमल नंबर है ये, राइट। चाहे वो C ले लो, ये ले लो 22H, D में क्या आ सकता है, मतलब कुछ भी वैल्यू रेंडम आ सकती है 1FH, सबसे बड़ी वैल्यू क्या आ सकती है दैट इज FFH, ये भी 111, ये भी 4 बिट्स का है, ये भी क्या आएगा 111, राइट। अगर मैं बात करूं L में तो दैट इज इक्वल टू सपोज 2DH 04H, कोई भी वैल्यू, ये होनी कितनी चाहिए, ये 8 बिट का डेटा होना चाहिए, ये क्या है 4 बिट्स है, ये भी क्या है 4 बिट्स है बाइनरी में, तो ये लेकिन हेक्साडेसिमल में कितने आएगा 2 बिट्स में रिप्रेजेंट किया जाएगा। तो जो स्टार्टिंग नंबर होगा, देखिए अगर मैं रेंज ऑफ नंबर्स की बात करें तो रेंज ऑफ नंबर्स में सबसे छोटा नंबर क्या आएगा, देखिए सबसे छोटा नंबर 8 बिट का 0000000, ये सबसे छोटा नंबर है। सबसे बड़ा नंबर 1111111, ये क्या है बाइनरी में है, बाइनरी में सबसे छोटा 8 बिट का नंबर सबसे बड़ा 8 बिट का नंबर है, तो सबसे छोटा 8 बिट का नंबर है, ये तो बाइनरी में, तो हेक्साडेसिमल में कैसे करेंगे 4 की ग्रुपिंग लेके
ये क्या है 0, ये क्या है 0, तो स्मॉलेस्ट नंबर क्या आ गया 0 0 H। सबसे बड़ा बाइनरी नंबर क्या आ जा सकता है 1 1 1, तो ये 4 की ग्रुपिंग, ये 4 की ग्रुपिंग, ये 4 की ग्रुपिंग कितना बना F, ये 4 की ग्रुपिंग करेंगे कितना बनेगा F, तो ये क्या आ गया FFH। तो रेंज की बात करूं कि एक 8 बिट का रजिस्टर है, अगर वो 8 बिट का रजिस्टर है तो उसमें वैल्यू क्या हो सकती है 0 0 H से लेके FFH तक कोई भी वैल्यू आ सकती है उसमें, इससे छोटी वैल्यू नहीं और इससे बड़ी वैल्यू नहीं। तो 0 0 से लेके FFH तक की वैल्यू स्टोर कर सकते हैं एक 8 बिट के रजिस्टर में। तो एक रजिस्टर और होता है जिसे कहते हैं एक्यूमुलेटर रजिस्टर, जिससे रिप्रेजेंट किया जाता है A से। तो अगर मैं बात करूं एक्यूमुलेटर की, विच इज रिप्रेजेंटेड बाय A, ये भी क्या एक मल्टीपर्पज रजिस्टर है, 8 बिट का रजिस्टर होता है, ये भी क्या होता है एक 8 बिट का रजिस्टर ही है। तो इसमें भी सबसे छोटी वैल्यू क्या हो सकती है 0 0 H से लेके FFH तक की वैल्यू आ सकती है। अब ये मल्टीपर्पज रजिस्टर क्यों है, बिकॉज जितने भी हमारे अर्थमेटिक या लॉजिकल ऑपरेशंस होते हैं उसमें एक नंबर क्या होता है एक्यूमुलेटर में स्टोर होता है, और जो रिजल्ट होता है वो भी क्या होता है एक्यूमुलेटर में स्टोर होता है। मान लो मैं कोई एडिशन परफॉर्म करूं, देखिए जरूरी नहीं है कि ये ALU ऑपरेशंस में ही परफॉर्म होगा, मतलब अर्थमेटिकल लॉजिकल ऑपरेशन में तो बाय डिफॉल्ट यही रजिस्टर होगा, फाइनल रिजल्ट भी किसमें होगा इसी में स्टोर होगा। अगर मैं बात कर रहा हूं जैसे ऐड B, इसका इंस्ट्रक्शन का मीनिंग क्या होता है अभी आगे और इंस्ट्रक्शन में डिटेल में देखेंगे। अभी यहां देखो कि एक्यूमुलेटर रजिस्टर क्या है 8 बिट का रजिस्टर है, और ये क्या मल्टीपर्पज रजिस्टर है, बिकॉज हम इसको एज अ स्टोर डेटा के लिए भी कर सकते हैं, और जितने भी अर्थमेटिक लॉजिकल ऑपरेशन होते हैं, मींस चाहे एडिशन ऑपरेशन परफॉर्म करना हो, चाहे सब्ट्रैक्शन, चाहे इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट, या फिर लॉजिकल ऑपरेशन जो परफॉर्म करने हो, एंड लॉजिकल एंड ऑपरेशन, लॉजिकल और ऑपरेशन, लॉजिकल एक्सोर ऑपरेशन, राइट, ये सारे किसमें होता है एक्यूमुलेटर की हेल्प से होंगे। तो जैसे ये एडिशन ऑपरेशन परफॉर्म है, इसका मीनिंग क्या होता है इस इंस्ट्रक्शन का, जो A एक्यूमुलेटर का डेटा ऐड करो B के एक्यूमुलेटर का रजिस्टर का डेटा ऐड करने रजिस्टर B के डेटा से, और रिजल्ट किसमें स्टोर होगा एक्यूमुलेटर। तो बाय डिफॉल्ट जो एक बिट है ऑपरेंड वो किसमें होना चाहिए एक्यूमुलेटर में ही होना चाहिए, राइट। तो ये क्या हुआ एक मल्टीपर्पज 8 बिट का रजिस्टर होता है 8 बिट का, राइट। अगर मैं बात करूं कि 16 बिट के रजिस्टर की बात करें जनरल पर्पस रजिस्टर्स में, तो 16 बिट के रजिस्टर 16 बिट रजिस्टर की बात करें इन ए जनरल पर्पस कैटेगरी, तो हमारे पास क्या होता है रजिस्टर्स पेयर्स होते हैं। कितने होते हैं 3 रजिस्टर्स पेयर, रजिस्टर पेयर्स कौन कौन से होते हैं BC DE एंड HL, ये सारे क्या हो गए 16 बिट के रजिस्टर हो गए। कितने हो गए 16 बिट के रजिस्टर हो गए। तो इस रजिस्टर में क्या आएगा 16 बिट का नंबर स्टोर हो सकता है BC रजिस्टर, DE रजिस्टर और HL रजिस्टर में। ऐसा नहीं है BE नहीं बन सकता, HE नहीं बन सकता, HC नहीं बन सकता, ये फिक्स रजिस्टर पेयर्स हैं कि BC के साथ ही जाएगा, DE के साथ जाएगा, HL के साथ जाएगा, फिक्स है ये वैल्यू। ऐसा नहीं लिख सकते B को D के साथ लिखते हैं, H को C के साथ, तो ये 16 बिट का बन जाएगा, ऐसा नहीं है। इंडिविजुअली ये क्या है सारे 8 बिट के रजिस्टर हैं, लेकिन जब इनको कंबाइन किया जाता है तो हमारे पास 3 ही पेयर्स होते हैं। वो कौन कौन से होते हैं BC DE एंड HL ओनली। कोई और रैंडम सीक्वेंस मत बनाना कि B और D बन गया कि ये भी 8 बिट का होगा ये भी D, वो गलत है। ये फिक्स माइक्रोप्रोसेसर के अंदर रजिस्टर्स पेयर होते हैं। हर एक रजिस्टर क्या हो गया 16 बिट का हो गया। अगर मैं बात कर रहा हूं BC रजिस्टर पेयर की, तो ये 8 बिट का रजिस्टर, ये 8 बिट का रजिस्टर, टोटल कितना है 16 बिट का। तो इसमें जो वैल्यू जाएगी वो क्या जाएगी, देखिए 16 बिट का नंबर जाने वाला है। तो देखिए ये क्या हुआ 16 बिट हो गई, सबसे छोटा नंबर 16 बिट का क्या हो गया, ये हो गया। सबसे बड़ा नंबर 16 बिट का क्या हो सकता है 111 1111 1111। अगर ये बाइनरी 16 बिट का बाइनरी डेटा है, तो मैंने कहा रजिस्टर्स में जब भी वैल्यू करेंगे थ्रू आउट हेक्साडेसिमल में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, उसको हेक्साडेसिमल नंबर से रिप्रेजेंट किया जाता है, राइट। क्योंकि इतने बड़े नंबर्स लिखने की जरूरत नहीं है। देखिए इसको स्मॉल में कैसे लिखेंगे, ये हो गई रेंज कि सबसे 8 बिट 16 बिट का रजिस्टर में सबसे स्मॉलेस्ट नंबर क्या हो सकता है और सबसे लार्जेस्ट नंबर क्या हो सकता है एक 16 बिट के रजिस्टर में। तो देखिए C रजिस्टर क्या है 8 बिट का है, और ये क्या होता है लोअर बाइट कहलाता है। ये क्या है BC रजिस्टर पे लिखा है, तो इसमें क्या जाएगा ये लोअर बाइट
बी रजिस्टर में क्या जाएगा, हाइयर बाइट। हाइयर बाइट और लोअर बाइट का मतलब, मान लो ये 16 बिट का नंबर लिखा है, तो जो लोअर 8 बिट्स हैं वो क्या कहलाएंगे, लोअर बाइट। जो अपर हाइट 8 बिट्स हैं वो क्या कहलाएंगे, हाइयर बाइट। तो देखिए ये 8 बिट का डेटा किस में जाएगा, सी में। तो हेक्साडेसिमल में लिखते हैं इसकी वैल्यू। ये क्या हुआ, हेक्साडेसिमल बाइनरी टू, 4 की ग्रुपिंग 0, 4 की ग्रुपिंग कितना आ गया, 0। ये 4 की ग्रुपिंग करेंगे कितना आ जाएगा, 0। ये 4 की ग्रुपिंग करेंगे कितना आ जाएगा, 0। तो नंबर क्या हो गया, कहां, अभी रेंज बता रहा हूं, कुछ भी आ सकता है, 0000H, राइट। इसका हेक्साडेसिमल क्या लिखूंगा, 000H। सबसे बड़ा नंबर इस रजिस्टर पेयर में क्या जा सकता है, 1111। तो अगर मैं बात करें कि हेक्साडेसिमल में 4 की ग्रुपिंग करनी पड़ेगी। 111 किसका होता है हेक्साडेसिमल में, F। ये किसका होता है, F। ये किसका होता है हेक्साडेसिमल में, F। ये कितना होता है, F। तो मैक्सिमम सबसे बड़ा नंबर क्या हो सकता है, FF। तो अगर मैं रेंज की बात करूं तो देखिए कहां से कहां तक आ गई, 16 बिट के रजिस्टर में रेंज की बात करें, कहां से कहां तक की वैल्यू प्रेजेंट हो सकती है, इन अ 16 बिट रजिस्टर। 16 बिट रजिस्टर में बात कर रहे हैं तो देखिए 0000H से लेके FFFH तक कोई भी डेटा प्रेजेंट हो सकता है। जबकि हमने देखा कि 8 बिट का रजिस्टर है तो क्या होता है, इन 8 बिट रजिस्टर क्या वैल्यू प्रेजेंट हो सकती है, वो 00H से लेके FFH तक की कुछ भी वैल्यू हो सकती है, राइट। तो 8, अगर 16 बिट का रजिस्टर है तो वो कोई भी एक वैल्यू ले सकता है फ्रॉम 000H से लेके सबसे बड़ी वैल्यू क्या होगी, FFFH में होगी, राइट। अगर 8 बिट का रजिस्टर है तो उसमें 00H से लेके FFH तक कोई भी एक वैल्यू प्रेजेंट हो सकती है। इन बिटवीन कोई भी नंबर प्रेजेंट हो सकता है, चाहे वो 2C हो, 2B हो, 1C हो, 4D हो, 4F हो, 5D हो, 25 हो, 04H हो, ये सारे क्या लिखे जाते हैं, हेक्साडेसिमल में नंबर्स रिप्रेजेंट किए जाते हैं। तो जब भी हम लिखेंगे वो बाइनरी की फॉर्म में नहीं लिखेंगे, ऐसे नंबर नहीं लिखेंगे। अगर कहीं भी इंस्ट्रक्शन में थ्रू आउट प्रोसेसर में भी पढ़ते हैं तो हम क्या पढ़ते हैं, उसका नंबर का जो नंबर होता है उसका बाइनरी रिप्रेजेंटेशन की जगह हम क्या यूज कर रहे हैं, हेक्साडेसिमल रिप्रेजेंटेशन यूज कर रहे हैं। मींस ये नंबर्स क्या लिखे जाएंगे, अगर 16 बिट का रजिस्टर है तो ऐसा कोई नंबर होगा। मींस ये क्या है, ये हेक्साडेसिमल है तो ये 4 बिट, ये क्या बन गया, लोअर बाइट। ये 4 बिट का, ये 4 बिट का, ये क्या बन गया, एक हाइयर बाइट। तो टोटल कितने हो गए, 16 बिट हो गए। लेकिन अगर मुझे रजिस्टर में मूव करना है तो मैं क्या लिखूंगा, हमेशा H के साथ लिखे जाएंगे। H क्या रिप्रेजेंट करता है, हेक्साडेसिमल नंबर है। ये नंबर कैसा है, हेक्साडेसिमल नंबर है। क्लियर। तो अब देखिए, तो जनरल पर्पस रजिस्टर डिस्कस कर रहे थे। तो जनरल पर्पस रजिस्टर में कितने आया, देखिए देयर आर 6, ये 16 क्या है, 8 बिट के रजिस्टर्स हैं। 6 8 बिट रजिस्टर कौन कौन से बताए, 8 बिट के रजिस्टर क्या कहलाते हैं, ये B C D E H एंड L, ये क्या है, सारे जनरल पर्पस रजिस्टर्स हैं। सारे क्या है, 8 बिट के रजिस्टर्स हैं, राइट। दे आर कैन बी यूज्ड टू एज अ रजिस्टर पेयर ऑल्सो। तो 3 रजिस्टर पेयर वैलिड होते हैं, सिर्फ 3। ऐसा नहीं है कि B को E के साथ नहीं जोड़ सकते, C को H के साथ नहीं जोड़ सकते। तो ये फिक्स रजिस्टर पेयर है, उसके पास 3 रजिस्टर पेयर कौन कौन से, BC DE एंड HL, राइट। देखिए उसके बाद जो है कि हमारे पास 3 रजिस्टर पेयर हो गए, तो ये 16 बिट का रजिस्टर हो गया, ये भी क्या हो गया, 16 बिट का रजिस्टर हो गया। अगर जो मेमोरी का एड्रेस होता है वो कितना होता है, वो 16 बिट का एड्रेस होता है, क्योंकि 8085 के पास कितनी एड्रेस लाइंस होती है, 16 एड्रेस लाइंस होती हैं। यानी कि उसका जो एड्रेस है वो भी कितना होगा, 16 बिट का होगा। यानी कि अगर मुझे मेमोरी का एड्रेस एक्सेस करना है, उसका एड्रेस लाइंस पे क्या वैल्यू है वो मूव करवानी हो किसी रजिस्टर में, राइट, तो वो कैसे होगी, एक 16 बिट के रजिस्टर में होगी। अगर हम बात करते हैं कि जैसे इंस्ट्रक्शंस होती है मूव C, M, तो ये M क्या होता है, ये M रजिस्टर नहीं होता, ये क्या है, मेमोरी पॉइंटर और द डाटा पॉइंटर है, जिसका एड्रेस मींस मेमोरी से कुछ लेके आना है। ये मूव C, N है, यानी कि मेमोरी से डेटा किस में मूव करवाना है, C में मूव कराना है। लेकिन उस मेमोरी का एड्रेस किसके पास है, बाय डिफॉल्ट होता है HL रजिस्टर पेयर में। अगर कहीं भी मैंने M यूज करा है, M स्टैंड्स फॉर मेमोरी पॉइंटर और द डेटा पॉइंटर। मेमोरी से डेटा को
यहां पे मतलब क्या हुआ, मूव सी कोमा एन, मतलब मेमोरी से डाटा सी में लेके आओ। इस मेमोरी मतलब उस मेमोरी में एक पर्टिकुलर लोकेशन पे जिसका एड्रेस किसके पास होगा, एचएल रजिस्टर पेयर के पास होगा। एड्रेस कितना है, 16 बिट का है, तो 16 बिट का एड्रेस किसके पास होगा, एक 16 बिट के रजिस्टर के पास ही होगा। वो बीसी भी हो सकता है, डीई भी हो सकता है और एचएल भी हो सकता है। लेकिन जब हम एम यूज कर रहे हैं तो बाय डिफॉल्ट वो किस में होता है एड्रेस मेमोरी का, एचएल रजिस्टर पेयर में। ठीक है, अभी इंस्ट्रक्शन आएंगे तो और क्लियर होगा ये एम कब यूज करते हैं, कैसे यूज करते हैं। अभी याद रखिए जो बाय डिफॉल्ट मेमोरी पॉइंटर होता है वो किसको हो रहा है, उस मेमोरी का एड्रेस बाय डिफॉल्ट किसके पास है, एचएल रजिस्टर पेयर के पास है। अब देखिए नेक्स्ट आता है एक्यूमुलेटर। एक्यूमुलेटर क्या, एक 8 बिट का मल्टीपर्पज रजिस्टर है होता है। ठीक है, मल्टीपर्पज क्योंकि बिकॉज ये अर्थमेटिक लॉजिकल ऑपरेशंस भी परफॉर्म करेगा, नॉर्मल इंस्ट्रक्शंस में भी यूज करेंगे इसको। ठीक है, जितने भी एएलयू ऑपरेशन होते हैं, वन ऑफ द बाइट क्या होती है, जैसे ऐड कोमा ऐड बी समझाया, तो इसका मतलब क्या होता है, एक जो ऑपरेंड है वो किसमें, एक्यूमुलेटर में। इस इंस्ट्रक्शन का मीनिंग क्या होता है, जो ए प्लस बी का ऑपरेशन परफॉर्म होगा और जो इन दोनों का जो रिजल्ट आएगा वो किसमें स्टोर होगा, रजिस्टर ए में स्टोर होगा। तो अगर अर्थमेटिक लॉजिकल ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं तो एक बाइट क्या होनी चाहिए, इन जो ऑपरेंड है दैट मस्ट बी प्रेजेंट। ये ऐड बी इज द कंप्लीट इंस्ट्रक्शन, इसका मीनिंग क्या होता है, ए और रजिस्टर ए का डेटा ऐड करो रजिस्टर बी के डेटा के साथ, उनका जो रिजल्ट आएगा वो स्टोर कर दिया जाएगा एक रजिस्टर ए में वापस से। ठीक है, तो एंड द रिजल्ट क्या होता है, वो किसी भी अर्थमेटिक लॉजिकल ऑपरेशंस, एक ऑपरेंड बाय डिफॉल्ट एक्यूमुलेटर में होना चाहिए और रिजल्ट किस में स्टोर होता है, एक्यूमुलेटर में स्टोर हो जाता है वापस से। क्लियर, इसलिए इसको क्या कह रहे हैं, मल्टीपर्पज रजिस्टर। तो ये कैटेगरी क्या हो गई, जनरल पर्पस रजिस्टर।